हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हो जाता है वर्ब। वर्ब दोस्तों आप इंटरेस्ट के साथ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको वर्ब से जितने भी जुड़े हुए डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इंग्लिश सीखने के लिए दोस्तों वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो कि दोस्तों वर्ब जो हमारा क्रिया हो जाता है, जो हम एक्शन करते हैं दिन भर, जो सुबह से रात तक कुछ भी दोस्तों, वो सब वर्ब एक्शन ही होता है, क्रिया ही होती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले लेक्चर कुछ अपलोड हो चुके हैं। एक तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। दोस्तों आपने वह देख लिया है तो वर्ब उसके बाद का लेक्चर हो जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो वर्ब होता है वह जो भी हम एक्शन करते, जो भी क्रिया करते, सोना, गाना, नहाना, खाना पीना, उठना बैठना, कुछ भी देखना, कुछ भी दोस्तों, कुछ भी XYZ कुछ भी हम करते वो एक्शन ही होता है, हमारी क्रिया ही होती है। चाहे हम कुछ काम, वो हमारे काम का हो या ना हो, हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं बॉडी के द्वारा, कुछ भी जरा सा भी, वो सब एक्शन होता है, क्रिया ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सा आपको समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट शो एन एक्शन और स्टेट एन ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताए उसे वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो दो चीज़ें आप पकड़िए। यहाँ पर एक तो एक्शन हो रहा है, उसके बारे में बताता है ये, और एक हो रहा है कोई स्थिति, सब मतलब कि स्टेट। देखिए जो एक्शन होता है दोस्तों, जो एक्शन होता है उसका कि वो एक्शन हुआ कब, हमने जो क्रिया करी वो क्रिया कब हुई, उसको भी बताने का इंग्लिश में अपना एक तरीका होता है। ठीक, तो उसको दोस्तों यहाँ पर स्टेट बोला गया है कि वो एक्शन तो हुआ है। जो वर्ब है वो एक्शन तो बताता है, लेकिन वह भी बताता है कि ये एक्शन कब हुआ, उसका टाइम क्या था, किस समय का एक्शन है वो। तो ये दोनों दोस्तों अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको वर्ब दो है वो दो देखने को मिलती है। एक तो मेन वर्ब हो जाती है, जो हम एक्शन करते हैं, वह आपको डेफिनेशन से और जो मैंने समझा उससे ये तो पता चल गया कि हम जो एक्शन करते हैं दिन भर, जो भी क्रिया, वो सब वर्ब होती है, क्रिया होती है। अब यहाँ पर दो हो जाती है। एक तो वह होती है जो हम मेन जो एक्शन करते हैं, क्रिया होती है वह, जैसे नहाना, गाना, खाना पीना, ये सब। और एक हो जाती है स्टेट बताने वाली क्रिया, कि वो जो एक्शन हमने किया है वो कब किया है। ठीक, तो एक मेन वर्ब हो जाती है और एक्सुलरी वर्ब हो जाती है। ठीक, दोनों को हम देखते हैं। देखिए अब मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब दोस्तों अलग अलग क्यों है। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना खाया है। ठीक, अब जो खाना है वो यहाँ पर, जो मैंने खाना खाया है, तो जो खाया है वो क्या है, यहाँ पर एक एक्शन हो जाता है, मैंने कुछ कार्य किया है। लेकिन वो कब किया है, तो खाया है मतलब खाया है उस खाने को, या खाया था मैं अगर बोल देता हूँ तो पहले किया था मैंने, अब नहीं किया है। या मैं बोल दूँ खाना खा रहा हूँ, तो अभी भी वो कार्य चल रहा है। तो एक्शन यहाँ पर बता रहा है ना कि वो चीज़ कब हो रही है। ठीक, जैसे और समझिए, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाता हूँ, अभी भी जा रहा हूँ। या मैं बोल दूँ कि स्कूल जाता था, तो दोस्तों यहाँ पर फर्क हो गया ना, क्या एक्शन में फर्क हो गया कि मैं एक्शन कर तो रहा था, स्कूल जाता तो था, पर अब नहीं जाता हूँ। या मैं अगर बोल दूँ मैं स्कूल जाऊँगा, तो अभी नहीं गया हूँ, क्रिया तो मैं करूँगा, एक्शन करूँगा, लेकिन अभी नहीं, आगे करूँगा। दोस्तों वही है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो एक्शन की जो स्टेट बताती है कि और एक्शन हुआ कब था, उसका समय बताती है। तो मेन वर्ब तो जो हम जो करते हैं दोस्तों वही हो जाती है। देखिए वेकअप यानी उठना हो जाता है, स्पीक बोलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, सिंग गाना, प्ले खेलना, लाफ यहाँ पर जो हंसना हो जाता है, स्टैंड उठना, गो जाना, कम यहाँ पर आना हो जाता है, क्राइंग रोना, और एक्सेट्रा, जो भी जितने बचते हैं। दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर एक्शन लिखे हैं, बाकी हम दिन भर में जो भी कुछ करते हैं दोस्तों सब एक्शन होती है, सब क्रिया होती है। अब ये तो मेन वर्ब हो जाती है। अब ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचाने। ऑक्सिलरी वर्ब स्टेट बताती है, तो पता चल गया कि वो स्टेट बताती है।
लेकिन वह होती कैसे और किस तरह से स्टेट बताती है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन वर्ब तो हमने समझ ली। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को दोस्तों हम कैसे समझेंगे। देखिए इधर हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है, और फिर क्या है कि हम एग्जाम्पल देखेंगे कि वर्ब में जो मेन वर्ब है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो दोनों अपना कार्य किस तरह से करती है। देखिए दोस्तों फिर दोनों का इंटरलिंकिंग करेंगे हम। मेन वर्ब जो एग्जाम्पल हो जाते हैं वर्ब के, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों, आम भाषा में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो। तो एक तो मेन वर्ब हो जाती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए दोस्तों इसको आप हेल्पिंग वर्ब समझिए तो आपको कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर पहले पता रहनी चाहिए कि देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दोस्तों स्टेट बताती है, समय बताती है। जैसे जो अभी मैंने बताया दोस्तों वही एग्जाम्पल कि मैं बोल दूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो दोस्तों मैं स्कूल जाता हूँ या वह स्कूल जाता है, तो ये क्या है को दर्शा रहा है, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है। ठीक, है को दर्शा रहा है वो। ठीक, और अगर मैं बोल दूँ कि मैं स्कूल जाता था तो फर्क आ गया ना, जाता था क्रिया कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं बोल दूं मैं स्कूल जाऊंगा तो अभी नहीं गया हूं आगे जाऊंगा, तो तीनों में अलग अलग फर्क आ गया। एक तो दोस्तों क्या है कि स्कूल जाता हूं या वह स्कूल जाता है तो अभी का हो गया, इसको बोलते हैं वर्तमान काल, जो आपको पता होगा टेंस में आ जाते हैं, लेकिन एक बेसिक सा मैं बता देता हूं आपको। ठीक, एक तो इसको प्रेजेंट बोला जाता है, फिर एक हो जाता है पास्ट भूतकाल, मतलब वो जाता था, स्कूल जाता था, जिसमें भी आप था देखें दोस्तों, मतलब वो काम होता था अब नहीं होता है, तो वो भूत हो जाता है, पास्ट हो जाता है। और जो हम करेंगे, हमने अभी किया नहीं है आगे करेंगे उसको, तो वो फ्यूचर हो जाता है। तो आपको दोस्तों वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों यहाँ पर पता चले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यही दोस्तों बताता है कौन, यही स्टेट बताती है कौन, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब रहती है, वही बताती है कि जो हम एक्शन करते हैं वो किस समय का एक्शन है, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब बताती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए तो आपको यहाँ पर टाइम तो पता चला दोस्तों। ठीक, अब देखिए आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी, आपको पता होगा कि एक सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर दोस्तों जो हिंदी में हम पढ़ते, जो एक वचन जिसको हम बोलते हैं, जो एक वचन रहता है, जो एक व्यक्ति, उसको सिंगुलर। सिंगल आपको पता होगा हम बोलते कितने व्यक्ति है, तो सिंगल है, एक व्यक्ति, तो वही दोस्तों उससे जोड़ लीजिए। सिंगुलर मतलब कि एक, और प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। तो सिंगल यानी एक और प्लूरल यानी बहुत सारे, एक वचन बहुवचन जो हिंदी में हम पढ़ते वही। अब देखिए तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब दोस्तों जो आएगी वो कौन सी आएगी, लेकिन किसको बोलेंगे, सिंगुलर में कौन से वर्ड आएंगे और प्लूरल में कौन से वर्ड आएंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। तो सिंगुलर में आता है ही और शी। ही का मतलब होता है वह, और शी का भी मतलब वह ही होता है, दोनों का मतलब वह है। लेकिन दोस्तों ये ही जो है ये लड़के के लिए आता है और शी लड़की के लिए आता है। ये ही लड़के के लिए, पुरुष के लिए, ठीक, और शी लड़की के लिए, महिला के लिए, दोनों आपको यहाँ पर पता चले। ये सिंगुलर हो जाते हैं दोस्तों, ये एक वचन है, एक एक ही है ये। तो जब भी एक वचन की बात होगी, चाहे लड़का हो तो आप ही लगाएंगे, और लड़की की बात हो रही है तो आप शी लगाएंगे एक वचन के लिए। लेकिन बहुवचन आ जाता है, प्लूरल आ जाता है वहाँ पर, बहुवचन बहुत सारे, तो फिर आप दोस्तों आई, वी, यू और दे यूज करेंगे दोस्तों। और भी वर्ड आते हैं लेकिन मेन आपको याद रखना ये आई आपको दिख रहा है प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। तो आप दोस्तों आई, वी, यू, दे। अब आपको लग रहा होगा कि आई तो है, आई तो एक वचन होता है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, तो मैं तो एक ही हुआ, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इसको बहुवचन माना गया है। तो आई, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे। तो हम में सभी तो आ रहा है, सब आ रहे हैं ना हम में। यू यानी तुम में सब आ रहे हैं, और दे यानी वे में सब आ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लूरल हो जाते, बहुवचन हो जाते, और ये सिंगुलर यानी एक वचन ही और शी। ठीक, दोस्तों ये सिंगुलर और प्लूरल आपको यहाँ पर पता चले। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को समझने में आपको काफ़ी और मतलब कि समझने में काफ़ी और आसानी होगी। देखिए अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर और प्लूरल तो हमने समझ लिया,
अब हेल्पिंग वर्ब किस तरह से कार्य करेगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरह से आती है उनके साथ कि व्यक्ति सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल है तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, देखिए दोस्तों आप यहाँ पर समझिए, आपको स्टेट बताने में आपको ये बातें याद रखनी है। ये स्टेट तो बता रही है कि जो एक्शन हुआ है वह किस समय का एक्शन है, ये भी बताएगी वो कि वो भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, किस समय का एक्शन है। हेल्पिंग वर्ब वो ही बताती है और ये भी बताती है कि सिंगुलर व्यक्ति सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब ये जो घटना हुई है एक व्यक्ति के साथ हुई है या बहुत सारे व्यक्ति के साथ हुई है, वो भी हेल्पिंग वर्ब बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। आप ध्यान रखें यहाँ पर दोस्तों, मेन वर्ब जो हम एक्शन करते हैं वह, और हेल्पिंग वर्ब बताती है कि वो एक्शन किस समय का है, ये हेल्पिंग वर्ब बताती है। और ये भी बताती है कि वो घटना एक व्यक्ति के साथ हुई है या बहुत सारे व्यक्ति के साथ। तो एक व्यक्ति के साथ हुई है तो दोस्तों ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, और बहुत सारे व्यक्ति के साथ हुई है तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ही और शी कुछ भी आ सकता है, ही आए तो भी आपको यही लगाना है, शी आए तो भी यही लगाना है, और इसमें आई वी यू दे आए तो ये लगाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आपको पता होगा ये टेंस का दोस्तों पार्ट हो जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए मोटा मोटा ऊपर से, फिर टेंस में तो हम डिटेल से करेंगे ही। जो एक छोटा सा वाक्य जो रहता है दोस्तों, जैसे सिंपल सा वर्ड, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, या वह नहाती है, गाती है, सोती है, पढ़ती है। सिंपल सा वाक्य दोस्तों एक वचन के लिए नहीं आते, ये कोई नेगेटिव या इंटरगेटिव मतलब नकारात्मक या सकारात्मक, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनाने के लिए डू या डस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रयोग किया जाता है एस या ईएस का। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मतलब सब्जेक्ट में एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि बॉय, सिर्फ मैं इतना बोलूं कि बॉय, तो दोस्तों एक ही लड़का है ये, लेकिन अगर इसके पीछे मैं लगा देता हूं बॉयज तो बहुत सारे लड़के हो गए ना। अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पर दोस्तों गर्ल, क्या बोला मैंने, गर्ल बोला, तो गर्ल एक ही है, एक ही लड़की, लेकिन अगर इसके पीछे एस लगा दूं तो गर्ल्स, बहुत सारी लड़की, तो ये दोस्तों सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों जो वर्ब होता है, जो हमारा वर्ब में क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है। वर्ब में किसी के पीछे एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और प्लूरल में एस हटाना पड़ता है। सब्जेक्ट में दोस्तों आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। देखिए जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाउन और प्रोनाउन के जितने भी वर्ड होंगे वो सब क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। तो ये बॉयज, गर्ल, ये सब नाउन प्रोनाउन के वर्ड है। देखिए दोस्तों नाउन और प्रोनाउन के वर्ड में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें एस लगेगा, एस नहीं रहेगा तो एक वचन रहेंगे और मतलब सिंगुलर, और एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। ठीक, लेकिन वर्ब में इसका उल्टा हो जाता है, वहाँ पर एस लगाने पर सिंगुलर होगा और एस हटाने पर प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर आप समझिए, अगर मैं लिखता हूँ ही गोज टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही एक वचन है, लेकिन उसके पीछे गोज लगाना पड़ेगा। मतलब गोज, गो क्या हो रही है, वो एक्शन कर रहा है, तो एक्शन के पीछे हमको एस लगाना ही पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा, तब वो पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया बहुवचन लगेगी, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो क्रिया फिर एक वचन लगेगी, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दोस्तों आपको यहाँ पर बेसिक सी बातें पता चली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब में, एक्शन में, ठीक, देखिए अगर यहाँ ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है दोस्तों, ठीक, यहाँ पर आपको पता चला, तो दोस्तों ये प्लूरल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों क्या, दोनों मतलब मेनली नहीं लगते दोस्तों, यहाँ पर दोनों क्या है कि दोनों नहीं लगते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में जब कोई खास नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनता है तब लगता है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि इसमें यहाँ पर डज लगेगा और इसमें डू रहेगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए डज लगता है, वो मैंने उधर लिख दिया था पहले, उधर नहीं इधर आएगा। सिंगुलर के लिए डज लगता है और प्लूरल के लिए तो डूज रहता है, लेकिन खास वर्ड के लिए सिंपल में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि सिंगुलर के लिए डज होता है और प्लूरल के लिए डू होता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा
कि और इसमें डू का मतलब होता है करना, ये डू अभी नहीं लगेगा, जो मतलब इंटरगेटिव नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनता है तब लगता है। तो दोस्तों ये बेसिक सी बातें देखी। अगर कोई मतलब कार्य हम कर रहे हैं, जैसे वह स्कूल जा रहा है, कोई एक लड़का है वह स्कूल जा रहा है तो फिर इज आ जाएगा, और हम जा रहे हैं तो फिर आर आ जाएगा प्लूरल के लिए, और काम कर लिया उसने हो चुका है तो फिर हेज आ जाएगा, और ये दोस्तों प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा। तो ये सब हे वाले था नहीं दोस्तों, हे वह पानी पीता है, वह काम कर रहा है, ये दोस्तों हे के लिए हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर सिंपल सा याद रखिए, डू, डज, इज, आर, हैज, हैव, ये दोस्तों इसके हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पता चला जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट में आपको याद रखना है जो कि हो जाते हैं डिड हो जाते हैं, यहाँ पर वाज हो जाता है, वर हो जाता है, हेड हो जाते हैं, ये पास्ट के मतलब कि पास्ट के हो जाता है, फ्यूचर में विल या शेल लगता है। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब होते स्टेड बताती है। अब देखिए कैसे कार्य करती है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखला आई एम गो टू इंदौर। ठीक दोस्तों, आई यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है मतलब प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जो सिंपल वर्ड होता है उसमें डू नहीं लगता है, ऐसी कैसी वो क्या रहती है कि यहाँ पर एक्शन रहेगा। तो आई एम गो टू इंदौर। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप अगर ये सिंगल रहता, मतलब आई तो सिंगल है लेकिन उसको प्लूरल माना गया है, अगर यहाँ पर हम ही लिख देते तो यहाँ पर हमको गोज लिखना पड़ता, क्योंकि मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मतलब कि वर्ब में एस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ही इज क्राइंग मतलब वह रो रही है, तो आईएनजी लगा है मतलब ये अभी भी चल रहा है। इज का मतलब क्या है, सिंगुलर के लिए इज लगेगा। देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर आ रहा है, एज आ रहा है, तो ही और शी, तो ही आ रहा है, तो ही इज क्राइंग मतलब वह रो रहा है अभी भी। तो हे दोस्तों ये कार्य अभी भी हो रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पर इज देखिए। तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब स्टेट बताती है, समय बताती है कि वो ये एक्शन तो हुआ है, ये मेन एक्शन, लेकिन कब हुआ है ये इसका स्टेट बता रही है, कौन, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर इज आया, अगर ये हम वी लिख देते तो फिर हे में आता, अगर ये कार्य जो हम करें थे में आता कि वो रो रही थी तो वाज आ जाता। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों प्लूरल होता अगर तो यहाँ पर आर आ जाता, क्या आ जाता, आर दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लूरल नीचे है सही, वी आर प्लेइंग मतलब ये प्लूरल आ रहा है, इस वाले में आ रहा है दोस्तों, आर आएगा। सिंगुलर के लिए इज आता है और प्लूरल के लिए आज आता है, जो कंटिन्यू जो चल रहा होता है। ठीक, जो भी कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि प्लेइंग खेल रहे हैं या क्राइंग हो रहा है। शी वॉज ईटिंग फूड उसने खाना, मतलब कि ये कोई लड़की है दोस्तों, सिंगुलर आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये वाज का मतलब होता है दोस्तों था, मतलब वो कार्य कर रहा है। ईटिंग फूड वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रही थी, अब नहीं खा रही है। तो दोस्तों ये ईटिंग मेन क्रिया ईटिंग तो हो गई, आईएनजी मतलब कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वाज का मतलब हो रहा है कि वो कार्य अब नहीं हो रहा है, वाज। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या आएगा, पास्ट में आएगा, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए वाज और यहाँ प्लूरल होता तो फिर यहाँ वर आ जाता। ठीक, प्रिया इज रनिंग, प्रिया आईएनजी लगाए मतलब ये कार्य अभी भी हो रहा है, तो देखिए इज का मतलब होता है प्रिया रनिंग कर रही है मतलब प्रिया दौड़ रही है, तो इज सिंगुलर के लिए इज। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है आपको पता चल रहा है। यू आर सिंगिंग सॉन्ग, तुम क्या कर रहे हो, तुम गा रहे हो, तो तुम में सब आ गए, तो यहाँ पर सब के लिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आर लगती है और सिंगुलर के लिए इज लगती है। ठीक, तो ये हे में कार्य हो रहा है तो वो अभी भी कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसका इंपॉर्टेंट भी आपको मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब किस तरह से अपना कार्य करती है ये भी आपने देखा, दोस्तों आपको समझ में आएगा। और इसको टेंस में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। यूँ समझिए कि मेन वर्ब तो कोई एक्शन करती है, और ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसका हेल्प करती है कि ये घटना का किस समय की हुई है, ये हमने अच्छी तरीके से देखा। दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा डू, डज, इज, वज, इज मतलब वाज, वर, हैज, हैव, हेड, ये दोस्तों ये क्या होती है, विल, शेल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। दोस्तों टेंस में और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।